दुनिया में आई हुई आत्माओं की धरती के ऊपर ले गए अपने अलग अलग जन्मों की अनेक सगे संबंधियां, पिताओं, माताओं, पत्नियां और मित्रों से मुलाकातें होती रहती हैं। और जब वो सूक्ष्म दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे के सामने आते हैं, उस वक्त उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किससे ज़्यादा प्यार करें। इस तरह से वो सभी को परमात्मा की संतान के रूप में और ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में एक जैसा प्यार करना वहाँ पर सीखते हैं। सूक्ष्म दुनिया में आने से पहले धरती के ऊपर गुजारे गए जन्मों में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाहरी रूप में परिवर्तन आ गया हो, तो भी सूक्ष्म दुनिया का निवासी अपने अचूक आत्मज्ञान की सहायता से उन सभी अपने सज्जन प्यारों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोगों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उनको कभी ना कभी प्यारे रहे हों। सूक्ष्म दुनिया में उनके अपने नए घर में वो उनका स्वागत करते हैं। संसार के हर एक परमाणु को सृजनहार ने एक ना मिटने वाली आजाद हस्ती दी हुई है। इसलिए सूक्ष्म दुनिया में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना आए, वो तुरंत पहचान लिया जाएगा। जिस तरह से धरती के ऊपर कोई अभिनेता या नाटक का कलाकार कोई भी रूप धारण करके क्यों ना जाए, ध्यान से देखने पर वो तुरंत पहचान लिया जाता है। और आगे वो कहते हैं कि सूक्ष्म दुनिया में जिंदगी की जो मियाद है वो धरती के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। धरती की काल गणना के मापदंडों के अनुसार अगर कहा जाए तो साधारण उन्नत आत्मा सूक्ष्म दुनिया में आमतौर पर 500 साल से 1000 साल तक रहती है। इस तरह से कुछ रेडवुड पेड़ जैसे होते हैं और पेड़ों से सहस्त्रों साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं, या कुछ योगी सैकड़े वर्षों तक जिंदा रहते हैं, जबकि ज़्यादातर व्यक्ति 60 साल की उम्र होने से पहले ही मर जाते हैं। उसी तरह सूक्ष्म दुनिया में कुछ लोग वहाँ के जीवन की साधारण म्याद से कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। सूक्ष्म दुनिया में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार उन्हें कम या ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उनको एक निश्चित समय पर दोबारा से फिर धरती के ऊपर खींचकर ले आता है। सूक्ष्म दुनिया में रहने वालों को अपना तेज युक्त शरीर छोड़ते समय मौत से संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन इनमें से कुछ अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे ज़्यादा सूक्ष्म दुनिया में मतलब कारण शरीर धारण करके जाने के विचार से कुछ थोड़ा सा घबरा ज़रूर जाते हैं। सूक्ष्म लोग आगे वो बताते हैं कि अनचाही मौत, रोग, बीमारी और बुढ़ापे से बिल्कुल मुक्त होते हैं। ये तीनों ही अलामतें जो हैं वो धरती के लोगों के लिए सराप हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी चेतना को एक कमजोर भौतिक शरीर के साथ इतनी गहराई से बांध दिया होता है कि जिंदा रहने के लिए उसको हवा, अनाज और नींद की नियमित तौर पर ज़रूरत होती है। और आगे वो कहते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु के साथ ही श्वास रुक जाता है और शरीर कोशिकाओं का खात्मा होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने के बाद जिन प्राण अणुओं से वो शरीर बना हुआ होता है वो विलीन हो जाते हैं। भौतिक शरीर की मृत्यु होने पर जीव को अपने हाड़ मांस के शरीर का ज्ञान नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म दुनिया में अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। अपने समय पर सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म दुनिया में मौत हो जाती है। जिस तरह से सूक्ष्म दुनिया के जन्म और मृत्यु को अनुभव करके वो फिर से भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है, इस तरह सूक्ष्म और भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्रों से उसे बार बार गुजरना ही माया से प्रेरित जीव की वो कहते हैं विडंबना है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नरक का वर्णन सुन के मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों में सोई हुई सुखमयी सूक्ष्म दुनिया और दुखमयी भौतिक दुनिया के अनुभवों की यादें कभी कभी जाग उठती हैं। तो आगे फिर जोगानंद जी कहते हैं कि पूजने गुरुदेव, भौतिक दुनिया, सूक्ष्म दुनिया और कारण दुनिया में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या अंतर है ये बताइए। तो फिर उनके गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा के रूप में व्यक्ति मूल तौर पर शरीरधारी आत्मा है। इसलिए शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इन 35 बीजों में से उन 35 मूल भाव शक्तियाँ या कारक विचार शक्तियों का विकास हुआ
जिनसे विधाता ने